स्थान ग्रहण करें। 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ ही स्वागत अभिनंदन मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। आज पीएम किसान सम्मान निधि का यह बृहद कार्यक्रम काफी अरसे बाद फिजिकल रूप से संपन्न हो पा रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। देवियों सज्जनों, 2 दिवसीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में आज यहां एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। वहीं अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय पीएम किसान सम्मान निधि किस्त जारी करेंगे, जिसमें देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जमा होगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने की कृपा करें। इस बारे में ट्विटर के जरिए भी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा, देश के परिश्रमी किसानों के जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और इसी कड़ी में मुझे आज दोपहर 12:30 बजे पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस दौरान देश के 9 करोड़ 75 लाख से अधिक किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मुझे पीएम किसान के कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद का भी सुअवसर मिलेगा और इस योजना से जिस प्रकार हमारे किसान भाई बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है वो अत्यंत हर्ष का विषय है। फाइनली सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यानी मोदी जी ने सिर्फ एक रिमोट दबाए हैं और किसानों के खाते में 21वीं किस्त की यानी 4,000 रुपये की 21वीं किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ में जो है किसानों के इसके अतिरिक्त 5,000 रुपये खाद का भी पैसे पेमेंट यहाँ पर जारी कर दिया गया। यानी एक बार फिर से सभी किसान भाई मुस्कुराएंगे, उनके परिवार, जब किसानों के खाते में ये तो 4,000 रुपये की 21वीं किस्त हो ही गया है, यानी प्लस में अब 5,000 रुपया भी यहाँ पर जो है जारी किया गया है खाद का पैसा। ठीक है, इसमें कोई कटौती नहीं है, किसानों के सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचा है। और यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि मेरे किसान भाइयों, आप लोग जो है बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा मेरे किसान भाइयों कि 20वीं किस्त मिलने के बाद 21वीं किस्त इंतजार करें कि 21वीं किस्त कब आएगी। सभी किसान भाई के मन में यही सवाल है। लेकिन यूट्यूब पर आप डेली सर्च करते हैं तो क्या आपको बताता है, यूट्यूब पर कोई बताता है कि आज मोदी जी जो है 4,000 रुपये की 21वीं किस्त जारी करेगा। ठीक है, पहले पूरी बात समझिए तब मैं आपको बताऊं कंफर्म यानी 21वीं किस्त की पैसा जारी हुआ है कि नहीं हुआ और जारी कब होगा, पूरी जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि कंफ्यूज वाली बात है, 21वीं किस्त का पैसा तो जारी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन कौन सी कंडीशन में जारी वो भी मैं आपको बताने वाला। यूट्यूब पर क्या बता रहा था कि 4,000 रुपये की 21वीं किस्त अभी भी जारी हो चुकी है। फिर कोई बताता है कि कल मोदी जी 8,000 रुपये भेजेंगे, ठीक है, अब परसों 12,000 रुपये भेजेंगे किसानों खाते में। यानी यही सब डेली यूट्यूब पर अभी जो है नौटंकी चल रहा है, देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर। ठीक है, लेकिन मेरे किसान भाई सभी परेशान हो रहे हैं कि आखिर भाई किसानों खाते में आएगी तो आएगी कब 21वीं किस्त। और यदि जिन किसान भाइयों को जो है यहाँ पर पहले पैसा मिलता था बाद में मिलना बंद हो गया तो उसकी कोई कौन सी सोल्यूशन है, क्या करना होगा, इन सारी की कोई तो जानकारी सही सटीक से देते नहीं, जो मन में आता है बोल के बक के चला जाता। ठीक है, तो देखिए मेरे किसान भाइयों, अब इन सारी बातों में ना रहें, आपको मैं सही और सटीक जानकारी बताने वाला हूँ क्या कि 21वीं किस्त कब आएगी। जैसे कि मेरे किसान भाइयों को पता ही होगा कि यहाँ ऑफिशियली वेबसाइट पर आप देख रहे हैं कि द होल बिल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान ऑन 2 अगस्त 2025 फ्रॉम बनारसी। यानी 20वीं किस्त का पैसा जो हमारे किसान भाइयों के खाते में जो है 2 अगस्त 2025 को यहाँ पे जारी कर दिया गया था। ठीक है, और इसी दिन किसानों के खाते में भी पैसे चला गया था, लेकिन अब 20वीं किस्त मिलने के बाद 21वीं किस्त का इंतजार है। ठीक है,
और बहुत से ऐसे भी लाखों करीबन किसान हैं जिनको तो पहले मिलता था लेकिन बाद में आना बंद हो गया। क्या कारण है वो भी कारण आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। नए या पुराने किसान हैं, जिनको मिल रहा है उसको भी देखना है, जिनको नहीं मिला उनको भी देखना है। बाद में नहीं कहिएगा सर कि आपने नहीं सही जानकारी दी, ठीक है। तो देखिए मैं किसान भाई आप लोगों को बता होता है क्या कि नहीं पैसा मिलने के कारण आप समझ लीजिए, ठीक है। बाद में मैं किस मेन इंपॉर्टेंट बात ये जानना जरूरी है। जैसे कि मैं किसान भाई आपको बता दिया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर कि ई केवाईसी मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर। ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी इज अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल, ठीक है। और नियसी सीएससी सेंटर माई बी कॉन्टेक्टिव फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी। मतलब आप समझ सकते हैं कि ई केवाईसी जो है सभी किसान भाई को अनिवार्य कर दिया गया। जो पीएम किसान के लाभार्थी हैं उनको केवाईसी करना था, ठीक है। अब केवाईसी कैसे कर सकते हैं? एक ओटीपी के माध्यम से जो कि पीएम किसान के पोर्टल पे दिया गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कि यहाँ से दिया गया, आप यहाँ से ई केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ई केवाईसी। और यदि जिन किसान भाई को खुद से नहीं आता करने, वो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि अधिकतम भारत के किसान ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना होगा, उनको इंटरनेट भी नहीं चलाते, तो उनको कैसे में क्या करना होगा, आप जो है सीएससी सेंटर चले जाए जहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भराया जाता है, जहाँ खेत जमीन की रसीद काटते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। वहाँ पर जाइए, आप बोलिए सर मुझे ई केवाईसी करना है, कुछ खर्चा उर्चा लेंगे, आपका केवाईसी कर देगा, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा में यदि आप लोगों को जिन जिन किसान भाइयों के यहाँ पर जो है पैसे नहीं मिल रहा है, ठीक है, यानी पैसे नहीं मिल रहा है, 2 3 4 किस्त रुक गई है, सपोज मान लीजिए कि 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, ठीक है। तो ये ऐसे में आपको तो केवाईसी करना ही जरूरी है। और दूसरा में क्या है, अपना आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड को जो है बैंक अकाउंट से जो है देख लेना है कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से सीडिंग है कि नहीं, यानी एनपीसीआई से लिंक है कि नहीं, कहने का मतलब, ठीक है। इसको कराना बहुत जरूरी है, एनपीसीआई से लिंक, ठीक है। आपको कुछ नहीं, आपको सिंपल से जाना है बैंक में और वहाँ बोलना है कि सर मेरा आधार कार्ड जो है एनपीसीआई से लिंक है कि नहीं, बैंक अकाउंट से सीडिंग है कि नहीं, इतना आप बोलिएगा। बैंक मैनेजर वाला आपको बता देगा कि हाँ आपका लिंक है, यानी आधार सीडिंग है आपका। तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि आप इस दो ही में मिस्टेक हो सकता है, या तो केवाईसी या आधार सीडिंग, ठीक है। यदि ये दोनों सही करा लेते हैं तो आपको फिर से पैसा आना शुरू हो जाता है। और जितनी भी किस्त रुकी है, मान लें सपोज जैसे कि मान ली 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला तो ठीक है, तो 19वीं किस्त का 2000 रुपया हो गया, ठीक है। और 20वीं किस्त का 2000 रुपया हो गया, और प्लस में आप लोग जान लीजिए 21वीं किस्त का भी 2000 मिलेगा। तीनों किस्तों का पैसा जोड़ के आपके खाते में 6000 रुपये भेजा जाएगा, ठीक है। जैसे 21वीं किस्त का पैसा आ गया, इसी फौरन आपके खाते में 6000 रुपये चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसी योजना है कि यदि किसी कारण से आपके पैसा रुक जाती है और नहीं मिलती है और उस कारण को दूर कर लेते हैं तो आपको पैसे आ जाता है, ठीक है। तो एक मैं छोटा सा सभी किसान भाइयों को बताना था, क्योंकि सभी किसान भाई जो है अच्छे से नहीं लोग बता पा रहे थे। मैं आपको देखिए, मैं किसान भाई जो भी मैं जानकारी देता हूँ 100% सही और सटीक जानकारी देता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं भी औरों की तरफ बोल दूँ कि आज 4000 रुपये जारी हो गए, कल 5000 रुपये जारी करेंगे किसानों के खाते में, तरसुन 12000 रुपये भेजेगा, ठीक है। क्योंकि इन सब लोगों को जो यही नौटंकी चलता रहेगा। मैं जानता हूँ भाई, मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों के लिए, उनको जो है खेती बाड़ी करने के लिए 2000 रुपये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में किसान भाई को यदि पैसे मिल जाते हैं तो उनको खेती बाड़ी करने में काफी सहायता होती है, ठीक है। अब चलिए 21वीं किस्त के मुद्दा आएगा, तो हो गया। अब देखिए 21वीं किस्त कैसे आपको पता करना है कि 21वीं किस्त का पैसा यहाँ पर जारी हो, देखिए मैं किसान भाई 21वीं किस्त का मैं बता दूं कि पैसे जो है जारी हो चुकी है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि 21वीं किस्त का पेमेंट जारी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 4 ही राज्य में किसानों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। बाकी राज्य में देख सकते हैं कि अभी कोई यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं दिया गया। लेकिन 4 राज्य में अचानक से मोदी जी ने, यानी शिवराज सिंह चौहान ने जो है दिल्ली से जो है करीबन 4 राज्य के किसानों के खाते में पैसे भेजे गए। यदि 4 राज्य में आते तो आपको भी खाते में पैसा चला गया। देखिए उत्तराखंड हो गया, प्लस उत्तराखंड के किसानों को हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मैं शॉर्टकट में नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, पंजाब हो गया, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गए, ठीक है। ये 4 राज्य से आदि यदि आप आते हैं तो आपकी भी खाते में चला गया। बाकी राज्य के किसानों को अभी कुछ आता पता नहीं है कि कब जारी होगी, क्योंकि इनका जो जारी करने का मतलब है कि किसान भाइयों को, इनको जो फसल काफी क्षति नुकसान हुए बाढ़ प्रकोप के कारण, आपदा प्रबंधन के कारण। तो इसके नजर में रखते हुए जो है सरकार ने इनको तत्कालीन 21वीं किस्त का पैसे खाते में भेज देगा। बाकी किसान भाइयों को बहुत जल्दी भेज दिया जाएगा, ठीक है।
और यदि आप चाहते हैं कि खाद बीज के कैसे आवेदन करना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना होगा गूगल पर, यहाँ पर सर्च कर लेना है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब जैसे सर्च करने के बाद देखिए मेरे किसान भाइयों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डीबीटी भारत, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं डीबीटी भारत, यहाँ पर देखने को मिल रहा है डीबीटी भारत। फिर डीबीटी पेमेंट, यानी आपको पता होगा कि डीबीटी के माध्यम से पेमेंट भी आता है और ऑनलाइन भी अप्लाई यहीं से कर सकते हैं। तीनों का तरीका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैसा जो मैं पहले बोल रहा हूँ कि आपका आधार सीडिंग होना जरूरी है, तभी आपको पैसे मिलेगा। अब फिर इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर देख रहा है डीबीटी भारत, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहीं से आपको जो है खाद के लिए आवेदन करना है। देख सकते हैं आप बिल्कुल जो है यहाँ पर पिछली बार पैसे ट्रांसफर किया गया खाद का अमाउंट ट्रांसफर देख सकते हैं। अमाउंट ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी बाय डीबीटी के माध्यम से अमाउंट जो है ट्रांसफर किया गया है। और उस वक्त कितने पैसे किया गया देखिए 46 लाख, अब जो है 46,94,76 करोड़ रुपये जो है पैसे ट्रांसफर किया गया है खाद बीज योजना के तहत। और टोटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। और अब तक किसानों के खाते में जो है 3,28,594 रुपये उनके बैंक अकाउंट में जा चुकी है, ठीक है। अब यहीं से आपको अप्लाई करना है खाद बीज के लिए। यहाँ पर जस्ट देखिए यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई दिया है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए फॉर्मर पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन, इसके जस्ट नीचे में कर लेना है। फिर आपको देखिए आप लोगों के लिए जो मोदी जी कितनी अच्छी, यानी केंद्र सरकार की योजना की तरह चलाई जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से 8 प्रकार की योजना जो है चलाई जा रही है किसान भाइयों के लिए। पहला हम देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गया, पीएम किसान जो कल में 6,000 रुपये मिल रहा है, और अन्य प्रकार की योजनाएं जो चलाई जा रही है। मेरा देखिए अभी उद्देश्य है कि यहाँ पर आपको कैसे खाद बीज के लिए आवेदन करना है। तो सबसे पहले इसके सामने आपको लिंक पे दिया क्लिक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करिएगा तो आपको थोड़ा इस तरह से खुल के आएगा। फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से ऑप्शन खुल के आएगा, रजिस्टर फॉर न्यू फार्मर यूजर। यहाँ करने के बाद आपको क्या करना है, फुल नेम दर्ज करना है, आप पासबुक नेम जो आपको खाता में नाम वही यहाँ पर दर्ज करना है, रिलेटिव बताना है, रिलेशन, मोबाइल नंबर, एज कितना है, ये सारे, कास्ट कैटेगरी चुनना है, जनरल चुनना है, फार्मर टाइप आप किस प्रकार के किसान है यहाँ से आप चुन सकते हैं भाई। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको जो है सही से याद है। आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फुल इस पे वीडियो आपको बना के लाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट लास्ट में डाला जाए, जिसमें आप खाद के लिए पैसा लेना चाहते हैं, इसको सही से खाता अकाउंट नंबर डालना है। फिर इस कैप्चर कोड को डाल के सेव कर देना है। फिर डन, इतना करने के बाद यहाँ पर जो आपका आवेदन कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा फॉर्म भर लेते हैं, तो इसके साथ जैसे किसी भी किस्त का पैसा यहाँ पर किसानों को आएगा 2,000 रुपये, उसके साथ साथ आपका 5,000 रुपये उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा, यानी आपको बैंक अकाउंट में 7,000 रुपये प्राप्त हो जाएगा। अब आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि किसी भी किस्त कब आएगी, तो देखिए अक्टूबर या दिसंबर महीने में कभी भी जारी हो सकती है।